ब्राइटवल कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में लेके आए अकाउंटिंग में सीखने वाले टेली.ERP9 की क्लास में आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। क्या रहने वाला मैं बताने वाला हूं आपको। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक आपका है एक पे हेड आपको क्रिएट करना है और आपको पेरोल के लिए वो करना है। यदि आप सैलरी बना रहे हो, सैलरी के लिए पेरोल्स बना रहे हो और पेरोल के लिए आपको जिस तरीके से आप टेली के अंदर लेजर बनाते हो, उसी तरीके से जब टेली में हम लोग लेजर बनाते हैं तो उसी तरीके से पेरोल के लिए हमें अलग से क्या है, पे हेड्स बनाने होते हैं। एक तरीके से उसके लेजर टाइप के होते हैं, उसके अकाउंट्स होते हैं ये, ठीक है। तो एचआरए का हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एचआरए में हम लोगों ने पे हेड बनाए हैं, नेम में पे हेड है और यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, फिक्स एसेट्स है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, इफेक्ट नेट सैलरी है, मंथली कैलकुलेशन है, एज ये हो गया आपका। ये सारी चीजें जो यहाँ दे रखी हैं और आपकी जो बेसिक सैलरी है, उस बेसिक सैलरी का जो 20% एचआरए होता है वो यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाया गया है। तो ये जैसा मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, तो वो आज का टॉपिक है कि आप एचआरए का पे हेड किस तरीके से बना सकते हैं। तो एचआरए का पे हेड बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के अंदर क्या करना है, टेली.ERP9 चालू कर लेनी है। आपने टेली.ERP9 चालू कर लिया है, डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये चालू हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक कंपनी टेली ओपन कर रखी है और मैंने उसके अंदर ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम से एक कंपनी ओपन कर रखी है। आपकी जो कंपनी होगी आपकी वो यहाँ पे कंपनी आ जाएगी। यदि आप कंपनी बनाना नहीं जानते, आपकी कंपनी यहाँ सेलेक्ट नहीं है, तो आप पहली बार कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले टेली.ERP9 पे जाना है और वहाँ जाने के बाद में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी और उस प्लेलिस्ट में ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल के प्लेलिस्ट में टेली.ERP9 पे जाना है और वहाँ पे जाने के बाद में आपको 1 2 3 4 5 वीडियो है, उनमें कंपनी बनाना, सेट करना, सेलेक्ट करना सिखाया हुआ है। पहले आप कंपनी बना लें, बना के उसको सेलेक्ट कर लें और उसका नाम यहाँ पे आ जाना चाहिए। जब ये आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी तो आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली दिखाई देगा और गेटवे ऑफ टेली में आपको ये टॉपिक करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि इससे पहले जो आपकी वीडियो है पेरोल की, पेरोल कैसे एक्टिवेट करते हैं वो आपको वहां से एक्टिवेट कर लेना है और एक्टिवेट करने के बाद में पेरोल की स्टेप बाय स्टेप जो वीडियो है वो आपको यहाँ पे कंटिन्यू करनी है, क्योंकि पेरोल की जो क्लास है उसमें आपको कंटिन्यू करना जरूरी है और जब आप कंटिन्यू करेंगे तब भी वो आपको टॉपिक समझ में आएगा। मैं आपको एक चीज याद दिला देता हूँ, पेरोल की जो वीडियो है वो 129 नंबर की है। 129 नंबर वीडियो पेरोल एक्टिवेशन देखें, एक नंबर है। दूसरा है आपका है 130 यूनिट क्रिएट करना है, अटेंडेंस क्रिएट करना है 131 और 132। इस तरीके से आपको 29 से स्टार्ट करना है पेरोल के लिए और 129 से स्टार्ट करते हो आपकी इसकी पिछली सारी तीनों वीडियो आपको देखनी है। 4 वीडियो है वो टोटल, 4 के बाद ये 5वें नंबर की वीडियो है। जब आपका ये चारों वीडियो क्लियर हो जाएंगे उसके बाद में आप देखोगे तो गेटवे ऑफ टेली में यहाँ पे पेरोल इन्फो आ जाएगा। पेरोल इन्फो जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे तो यहाँ पे क्लिक करना है पे हेड्स के लिए और एचआरए पे हेड्स के लिए। वहां से मैंने इससे जस्ट पहली वाली जो क्लास थी उसमें आपको 132 नंबर वाली क्लास में मैंने बताया हुआ है आपको पे हेड बेसिक कैसे बनाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हेड्स पे जाना है और क्रिएट करना है। जब आप क्रिएट के लिए ऑप्शन पे आते हो तो यहाँ पे हेड क्रिएशन खुल जाएगा। यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं एचआरए, क्या बना रहे हैं, एचआरए बना रहे हैं। यहाँ पे एंटर करेंगे, एलाइस नेम नहीं देना है, देन यहाँ पे सीधा आ जाना। यहाँ पे लिखा हुआ पे हेड इन्फॉर्मेशन। पे हेड इन्फॉर्मेशन में यदि आप जाओगे तो यहाँ पे आपको पे हेड टाइप्स मिलेगा। क्या मिलेगा, पे हेड टाइप्स मिलेगा। ये जो एचआरए होता है वो अगर हम लोग पे हेड टाइप की बात करें तो ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होता है, यानी कि जो कर्मचारी होती है उसकी कर्मचारी होता है उसका क्या होता है, अर्निंग होती है। इसलिए यहाँ पे अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉय हमें सेलेक्ट करना है। देन जो एचआरए होता है वो फिक्स होता है, इसलिए यहाँ इनकम टाइप में आपको फिक्स करना होगा, वेरिएबल नहीं करना है। देन इसके बाद में अंडर की बात करें तो यहाँ पे आपको अंडर जो होगा वो एक कंपनी का खर्चा होता है, इसलिए यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना है लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से। एंटर करेंगे, देन यहाँ पे पूछा गया है अफेक्ट नेट सैलरी। जो ये नेट सैलरी जो आपकी बनने वाली है उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो यस रखना है, बिल्कुल पड़ेगा। दूसरा यहाँ नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप। पे स्लिप में आप इसका क्या नाम रखना चाहते हो, हम इस पे पेरेल में पे स्लिप के अंदर हम लोग एचआरए ही नेम रखना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको एचआरए करना है। देन इसके बाद आता है यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी। ये कैलकुलेशन ग्रेजुएटी में कैलकुलेशन करेगा या नहीं करेगा, ग्रेजुएटी में कैलकुलेशन नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे नो रखना है। देन आपसे पूछा जाएगा सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल। आपकी जो एचआरए है वो इनकम टैक्स डिटेल में कॉन्फ़िगर करना है या नहीं करना है। नहीं करना है नो रखेंगे, लेकिन हमें करना है, इसलिए वाई प्रेस करके एंटर करेंगे। जब आप इनकम टैक्स डिटेल को कॉन्फ़िगर करते हो तो आपसे पूछा जाएगा कि इनकम टैक्स कंपोनेंट क्या है। इनकम टैक्स कंपोनेंट आपको एचआर जो होता है वो होता है हाउस रेंट अलाउंस। तो एच आपको प्रेस करना है,
एच प्रेस करने से आपको यहाँ दिखाई देगा हाउस रेंट अलाउंस, आपको यहाँ पे लिस्ट में से हाउस रेंट अलाउंस ले लेना है। एचआरए का फुल नेम भी यही होगा, ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन बढ़ते हैं आगे, टैक्स कैलकुलेशन बेसिस। आपका जो कैलकुलेशन है वो किस टाइप से आप रखना चाहते हो, ऑन प्रोजेक्ट वैल्यू ही हमें रखना है, बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है और एंटर कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि एचआरए का जो कैलकुलेशन टाइप है वो क्या है। एचआरए का जो कैलकुलेशन होता है वो आपका होगा एज ए कंप्यूटेड वैल्यू। क्या करना है आपको, एज ए कंप्यूटेड वैल्यू लेना होता है, क्योंकि ये बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन से किया जाता है। एंटर जैसे ही करते हो तो बाय डिफॉल्ट अपने आप यहाँ पे कैलकुलेशन पीरियड में मंथ्स आ जाता है। और देन उसके बाद पूछा जाएगा आपसे राउंडिंग मेथड। राउंडिंग मेथड पे जाने से ये सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा आपको, तो यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग हमें लेना है, एंटर कर देना है। फिर पूछेगा लिमिट क्या है, इसमें 1 डालना है, एंटर करना है। इसके बाद आपसे पूछेगा ये कि कंप्यूट मतलब गणना किस टाइप से करेगा वो। ये जो गणना करने वाला है वो करेगा ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। ये किससे करेगा, यहाँ पे स्पेसिफाइड एक फॉर्मूला है उससे करेगा, यानी कि कैलकुलेशन जो इसकी होने वाली है वो ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूले से होगी। वो क्या फॉर्मूला रहेगा, जैसे आप एंटर करोगे स्पेसिफाइड फॉर्मूला पे तो पूछेगा कि आप किस पे हेड्स के अनुसार इसकी कैलकुलेशन कराना चाहते हो। जो बेसिक सैलरी होती है, बेसिक पे होता है, उसके अनुसार कैलकुलेशन होती है। यहाँ से एंटर करेंगे और दूसरी बार फिर से पूछेगा कि आपको पे हेड ऐड करना है कि नहीं, एंड ऑफ लिस्ट करना है। देन जैसे एंड ऑफ लिस्ट करते हो तो आपसे पूछा जाएगा इफेक्टिव फ्रॉम, ये कब से चालू करना चाहते हैं। ये हमारी कंपनी जब से स्टार्ट है 1 अप्रैल 2023 से हम उसी से चालू करना चाहते हैं, तो एंटर कर देंगे। यहाँ पे पूछेगा अमाउंट अप टू, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, एंटर प्रेस करना है। इसके बाद पूछा जाएगा स्लैब टाइप, आपको स्लैब टाइप में जाना है और स्लैब टाइप में आपको टाइप ऑफ स्लैब्स में जाना है। यहाँ परसेंटेज ले लेना है, एंटर करेंगे तो पूछेगा कि आप जो परसेंटेज चाहते हो वो किसके अनुसार हो, कितनी परसेंट चाहते हो। तो हमने स्पेसिफाई फॉर्मूला में बेसिक पे लिया है, बेसिक पे जितना भी बनेगा उसका 10% हम लोगों को एचआरए करना है। तो 20% यहाँ पे देंगे और एंटर कर देंगे। अब ये क्या बन गया कि एचआरए जो होगा सैलरी में, वो जो बेसिक सैलरी होगी, बेसिक पे होगा, उस बेसिक पे का कैलकुलेशन होगा और वो उसका 20% आपको एचआरए मिल जाएगा। यानी कि एचआरए मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, रहने का जो आपका भत्ता है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। बेसिक सैलरी का 20% आपको मिलेगा। एंटर करेंगे, इसको एंटर करके यहाँ पे एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करने के बाद में आपको इस तरीके से ये एचआरए का एक कैलकुलेशन पे हेड बन जाता है। अब हम उसे देखना चाहते हैं बना है या नहीं बना है, तो उसके लिए एस्केप की प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और देन यहाँ पे हेड्स के डिस्प्ले में जाएंगे और आपको यहाँ पे एचआरए मिल जाएगा। यहाँ पे एंटर करेंगे तो अंडर की सारी डिटेल्स आपको दिखाई देंगी। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल जो होता है इसको हम लोग यस करते हैं, लेकिन जितनी बार भी यहाँ डिस्प्ले करके देखोगे, अल्टर करके देखोगे, नो मिलेगा। लेकिन हम इसको यस कर चुके हैं। सेट अल्टर इनकम टैक्स, सेट अल्टर जिस भी टॉपिक में होगा वो आप यस करने के बाद भी नो ही दिखाई देगा। इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। एस्केप करके बैक आओगे। अगर इस एचआरए को में कोई गलती हो गई, उसे बदलाव करना चाहते हैं तो अल्टर में जाना होगा, देन एचआरए सेलेक्ट करना होगा, एंटर करना होगा। यहाँ से जो भी आपको यहाँ पे कुछ बदलाव करना है कर सकते हो आराम से, उसी तरीके से ये चलता है, कोई परेशानी नहीं है। देन अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो इसी पोजीशन में यानी अल्टर वाली पोजीशन में रहते हुए ऑल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे तो आपको डिलीट के लिए मैसेज आ जाएगा। और यहाँ पे यदि यस कर देते हैं तो एचआरए डिलीट हो जाएगा और यदि नो रखते हैं तो डिलीट नहीं होगा। मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं नो कर रहा हूँ यहाँ पे और एस्केप करके बैक आ जाऊंगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्लास के अंदर सीखे हैं कि किस तरीके से एचआरए का हम लोग जो पे हेड बनाते हैं, डिस्प्ले करते हैं, डिलीट करते हैं और बदलाव करते हैं। तो ये सारे टॉपिक इसके अंदर हैं। यदि आपकी समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में डाल सकते हो, और यदि समझ में आ गया तो नेक्स्ट पे हेड के लिए तैयार हो जाइए। और उसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।